जिद्द है। यशवंत वर्मा साहब एक जज को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी स्टेक पे लाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाला जा रहा है। का पत्र भेजा और पूरे हिंदुस्तान में इसको लेके काफी आग लगी हुई है, काफी तकलीफ में है जनता। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर किया। अब जरा हम थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं आपको। जब पहला हम लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास किया एग्जीक्यूटिव का जनरल हाउस से पहले 21 को जो आप लोग को मिला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन किया कि जो ट्रांसफर एक तो हुआ नहीं है और ट्रांसफर से इस घटना से कोई लेना देना नहीं, इट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस कैश इशू, ये बात कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा ट्रांसफर नहीं हुआ है, इट इज ओनली ए रिकमेंडेशन। आज उन्होंने वही ट्रांसफर अफर्म कर दिया है कोलिजियम की मीटिंग ने 20 तारीख को सपोर्ट करते हुए। 20 और 24 की मीटिंग का हवाला है उनके नोटिफिकेशन में। एक बात स्पष्ट है, पहले कहते हैं कि ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर कहते हैं ट्रांसफर से इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज उसी घटना को लिंक करते हुए उन्होंने ट्रांसफर किया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कंसील किया, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सही बात नहीं बताई। मैं सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन आज ये ऑर्डर पास किया है, इस कारण से हम लोगों को ये इमरजेंट मीटिंग एग्जीक्यूटिव की बुलाई हमने अपने घर पे ही, क्योंकि हाईकोर्ट बंद हो चुका था और हम लोगों ने यहां बहुमत से नहीं सर्वमत से एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी अब, सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे, क्योंकि जनता सरकार को सपोर्ट करती है, जनता ने सरकार को चुन के बनाया है, सरकार पे विश्वास है। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं हैं। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी। एक ऑर्डर का क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा इतना छोटा दिल है। अरे आप पे हमारा पूरा ट्रस्ट है, आप ईमानदारी के साथ हमारी बात को सुनिए, हमें गलत साबित करिए। हम कहां कह रहे हैं कि हम सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि आप हैं, लेकिन हमारी बात जो है वो लॉजिकली आप कहीं सुनेंगे, उसका रीजन देंगे। 1 लाइन स्ट्रोक नोटिफिकेशन, ही इज रिपैट्रिएटेड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। शुरू से लीपापोती की जा रही है, शुरू से लीपापोती की जा रही है। ये लड़ाई आज हिंदुस्तान में वकील लड़ रहा है। आज हम लोगों ने अनाउंस किया है, हम लोग इस कारण से आज हम लोग हड़ताल पे थे, लंच के बाद शाम से काम करने का निर्णय था कल से। आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाई कोर्ट साइन डाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। हम सारी एग्जीक्यूटिव बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सीना खोल के खड़े हैं आपसे। हम न्यायपालिका बचाने के लिए अगर अपने प्राण भी देने होंगे, हम देने को तैयार हैं। हम न्यायपालिका बचाने के लिए किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको जेल जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ होगा। नथिंग एल्स। सड़कों पे आंदोलन है, अभी सारी कम्युनिकेट कर रहा हूं, सारी संस्थाओं को कम्युनिकेट कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया कम्युनिकेट कर रहा हूं। हम इसके आंदोलन कल सुबह सड़कों से शुरू करेंगे। 10 बजे सुबह हम गेट नंबर 3 से आंदोलन स्टार्ट करेंगे। बेमियादी हड़ताल टिल इट इज रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें कितने संगठनों ने समर्थन दिया है? अभी तक हमको ट्रेड यूनियन का समर्थन आ चुका है। ट्रेड यूनियन का समर्थन मुझे अभी मुश्किल से आधे घंटे पहले प्राप्त हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, कांग्रेस की ट्रेड यूनियन जो पूरे हिंदुस्तान में है, उस ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट ने हमको समर्थन दिया। ये तबादले के विरोध में, बाकी तबादला नहीं, बाकी अन्य बातें तो बाद, अब तो व्यवहार, अब तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवहार का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हंसराज HR खन्ना साहब की फैमिली से हैं। HR खन्ना का मतलब होता है हिंदुस्तान में एक भगवान, डेमोक्रेसी का भगवान कहा जाता है उन्हें। HR खन्ना साहब डेमोक्रेसी के भगवान माने जाते हैं। उस परिवार से है हमारे CJI, बहुत भरोसा है हमको उनके ऊपर। लेकिन आज उस भरोसे का क्या हो रहा है? जिद्द है, बच्चों वाली जिद्द है, ये बच्चों वाली जिद्द। ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार आखिर क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाना चाहती है। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुना दिए, 3 जजों की टीम का रिपोर्ट तैयार हो चुका है,
लेकिन इसके बावजूद अगर वो जेल में नहीं है, इसके बावजूद अगर वो पद से इस्तीफा नहीं देता है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार इनको बचा रही है। अब सवाल ये है कि कपिल सिब्बल ने ऐसा कहा क्यों? सवाल ये है कि कपिल सिब्बल, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? सवाल ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे पास है, सवाल ये है कि चश्मदीद गवाह मेरे पास है, लेकिन अब तक चुप्पी है। तो ये बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को चुभ नहीं रहा, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को नहीं चुभ रहा, ये पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त ये बात हैरान कर रहा है कि तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई नहीं होती है, वो जेल नहीं जाते हैं, ये तो हैरान करने वाली बात है। ये तो वही वाली बात है कि देश की राजधानी में तमाशा क्या बना रखा है। एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता और दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा। सीएम रेखा लोगों के घर को ढा रही हैं, लोगों के घर को तोड़ने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में जा ही नहीं रहे। इन दोनों सवाल का जवाब दर्शकों हम इस वीडियो में खुलकर आपको देंगे, लेकिन ज़रा सा समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों कपिल सिब्बल साहब ऐसी बातें कहते नज़र आ रहे हैं, आखिर क्यों वो गुस्सा होते नज़र आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी क्यों हो रहे हैं। दरअसल हमारा आप जानते हैं कि 500 की जो नोटों की गड्डी है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में जल जाती है। वो 20 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, 50 करोड़, किसी को अता पता नहीं है। उसके बाद आवाज़ें उठती हैं, तमाम सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये पैसा है किसका, ये करोड़ों रुपए जले किसके, कौन इसका जिम्मेदार है, ये तो हिंदुस्तान के नागरिक का पैसा है। लेकिन इसके बाद दर्शकों, दिल्ली पुलिस की खामोशी, एजेंसियों की खामोशी इस बात की गवाही देती है, इस बात का सबूत है कि ये पैसा किसी न किसी का है, और वो उस आदमी का है जिसके पास पावर है, जिसके पास सोर्स है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास बल है। और यही वजह है कि आज इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत हिंदुस्तान के सामने नहीं आ पाता। 3 जजों की टीम बनाई जाती है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है, चश्मदीद गवाह तैयार किया जाता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और ये पाया जाता है कि ये जज दोषी है, ये पाया जाता है कि ये जस्टिस वर्मा कहीं ना कहीं गलत किया है, इनको बर्खास्त करना चाहिए। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये ऐलान करते हैं, रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाता है, पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, संसद के अंदर ये सवाल उठने वाला होता है, लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहते हैं एफआईआर दर्ज करो, इनको जेल में डालो और निष्पक्ष जांच करो, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा इसको खारिज कर देते हैं। अभी कल की खबर आई, जब मैंने आपको दर्शकों को बताया फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोगों की सहमति बन गई, तमाम लोगों की जो है सहमति बनने के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, अगर स्क्रीन पर आप देख पाते होंगे दर्शकों, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की अंतिम जांच रिपोर्ट का कोई संवैधानिक महत्व ही नहीं है। क्या उनका कोई योगदान नहीं है? क्या उसका कोई डर नहीं है? क्या उनका कोई वजूद नहीं बच गया है? यही बात जस्टिस यशवंत वर्मा केस में क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में बताया, जो हमने आपको बताया। क्या मजाक बना कर रखा है? क्या कोई जिम्मेदार है कि नहीं है इस बात का? तो ये तमाशा नहीं चलने वाला। और वहीं देश की राजधानी के मुख्यमंत्री सीएम रेखा जी क्या करेंगे? गरीबों का घर डाली है, जिसको अब हम जो है खुल्लम खुल्ला उनका पोल खोलते हैं कि ऐसा वो कर क्यों रही हैं।